हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022। देखिए, एसएससी जीडी जो है हमारा रेलवे ग्रुप डी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारे देश में, और एक बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है। इसमें भर्ती होना भी बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि इसमें फिजिकल और मेडिकल होता है। एग्जाम आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? तो नेक्स्ट स्टेज है आपका आंसर की। आंसर की के बाद आपको 7 दिन का समय मिलेगा ऑब्जेक्शन के लिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है और एसएससी उसको गलत मान रही है, तो आपको एविडेंस देना होगा और आपको आपत्ति दर्ज करवानी होगी। आपत्ति आप दर्ज नहीं करवाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो आंसर की कब जारी होने के चांसेस है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। पहले पूरा प्रोसेस की बात कर लें। आंसर की 7 दिन का आपको समय दिया जाता है। उसके बाद रिजल्ट फॉर पीएसटी पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कितना है वो आपको पता है, पहले से हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, और आप में से काफी कैंडिडेट्स ने एग्जाम होने के साथ ही तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि एसएससी की तरफ से बहुत जल्द जो है ये काम किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन आना था जनवरी में, तो जनवरी में तो एग्जाम ही ऑलमोस्ट हो गया। ये फेब तक तो फॉर्म फिल करवाने थे, लेकिन उस फॉर्म फिल करवाने वाला जो डेट था उससे पहले एग्जाम करवा लिया गया। तो उसकी वजह यही है कि केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है कि जल्द से जल्द भर्तियां पूरी की जाएं, और इसी वजह से ताबड़तोड़ भर्तियां सभी फोर्सेज में, केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एसएससी है, चाहे फोर्सेज की जो सेपरेट रिक्रूटमेंट होते हैं, बहुत ताबड़तोड़ भर्तियां डिक्लेयर की जा रही है। यानी कि एक पद, 2 पद भी खाली हैं तो उनके लिए भी की भर्ती कर दो। कितने गुना कैंडिडेट्स? 45,000 वैकेंसी है। 45,000 को 8 गुना कर लीजिए, तो 45,000 का 8 गुना 3,60,000 कैंडिडेट्स को लगभग मौका मिलेगा। और 3,60,000 में से आपको बता दें कि 3,60,000 में से लगभग 60,000 तो ऐसे होंगे कि जो उपस्थित ही नहीं होते हैं पीटीपीएसटी में। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ एग्जाम देखने के लिए एग्जाम दे देते हैं, दूसरी तैयारी चल रही होती है। अब कुछ स्टेट यूटी में ऐसा भी होगा कि 8 गुना नहीं हो पाएगा, तो जितना गुना होगा उतना कैंडिडेट, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो। लेकिन जो हमारे ए कैटेगरी के स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ ज्यादा रहता है, जैसे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो वहां पर 8 गुना हो जाएगा। तो आपके संबंधित कैटेगरी में, आपकी स्टेट में आपके 8 गुना कैंडिडेट्स को पीटीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अब पीटीपीएसटी के लिए मैं तैयारी करूं या ना करूं, देखिए पिछला जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए पीटीपीएसटी का। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि उसमें 100 में से मार्क्स थे और इसमें 180 में से, सॉरी 160 में से होगा। आपको यदि उसके आसपास मिल रहा है, इवन उससे कम ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पीटीपीएसटी हो जाता है, उसके बाद ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। ये समझिए कि मुश्किल से आपको 1 महीने का समय मिलेगा। 1 महीने में रिजल्ट और आगे की कार्रवाई। रिजल्ट फॉर मेडिकल, 2 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, मेडिकल और री मेडिकल एक साथ होगा। इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका यही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स री मेडिकल में भी आपको समय नहीं मिलेगा, पिछली भर्ती में भी नहीं मिला था। री मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि यदि हम बात करें कि हेमोरॉइड का किसी को सर्जरी करवाना है, किसी को फिशर है, पाइल्स है, और उसको सर्जरी करवाना है, तो 6 महीने पुराना सर्जरी फिट होता है। अब यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको शायद अभी से यदि अपन देखें तो 6 महीना मिल सकता है, लेकिन मुश्किल है कि उससे पहले ही, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि नवंबर तक ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स को नवंबर तक सेंटर्स पर पहुंचा दिया जाए। तो उसकी आप तैयारी उस हिसाब से करें। फाइनल रिजल्ट, क्योंकि सब कुछ साथ ही चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, सब कुछ, सारा काम एक साथ चल रहा है। और ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2023 से पहले आप लोगों के ज्वाइनिंग का जो पहला सप्ताह है वो शुरू हो जाए, ये सब प्रोसेस चल रही है। अब बात आंसर की करें तो आंसर की जो है वो, ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि आज शाम तक आंसर की अपडेट हो सकती है। तो आप लोग तैयार रहिए मानसिक रूप से, और हम भी तैयार हैं। जैसे ही आंसर की अपडेट होता है पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं उसके साथ।
अभी साइट जो है वो भी ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही आंसर की अपडेट होता है आपके लिए आंसर की लेकर आएंगे। बने रहिए चैनल के साथ। और यदि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप में आपको कोई डाउट आपको लगता है होना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट आपको ना हो कि जिसमें देखिए मैक्सिमम टाइम होता है 6 महीने का। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगस्त तक आपके मेडिकल, अब अगस्त तक तो 6 महीना नहीं है, लेकिन आपका वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है तो आप जो कहानी बताते हैं कि मेरा तो 1 साल पहले मेडिकल हुआ था, मेरे पास पेपर्स नहीं है, तो मेडिकल अफसर उस वर्जन पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आप 1 महीना पहले आप सर्जरी करवाते हैं, वो तो डिटेक्ट हो जाएगी। कान का सर्जरी जो है वो अभी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में एक कैंडिडेट कान का सर्जरी 10 दिन पहले करवाया है। किसने उनको एडवाइस किया? कान का सर्जरी 10 दिन पहले करवाया है। 10 दिन में तो वो जो पीछे का जो कट है वो भी सही नहीं होगा, अनफिट होना तय है। लेकिन रिस्क उठाया उन्होंने। रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। अब तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम है उसके साथ ही जाना चाहिए था कि डिटेक्ट होगा तो अनफिट हो जाएंगे। अब भी अनफिट होना, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, अपेंडिक्स, हर्निया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आपको जरूरत पड़ती है उसको सर्जरी करवाना। तो उनके लिए भी पहले से तैयार रहें। स्कोर जो है वो देखिए, आप सेफ स्कोर की अभी चिंता ना करें। सेफ स्कोर जो पिछली भर्ती का रहा था उससे कम ही रहना है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जो बदलाव किया गया था, समय कम किया गया, 2 नंबर का क्वेश्चन किया गया, उसमें ऐसा है कि पिछली भर्ती के कट ऑफ से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो भी बढ़ गई है, तो उससे कम ही रहने के चांसेस हैं। कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं वो भी कम है। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप मेडिकल के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय